हम्म, तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, इवन फॉर द पीपल हु हैड साइंस बैकग्राउंड, जिनका 12th तक भी साइंस पढ़ी है, फिर भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। वो टॉपिक बाद में आएगा, बट वो टॉपिक उठाया क्यों है अभी देखते हैं पहले। पीवाईक्यूज लास्ट ईयर के। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द context इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन। क्यूबिट एक टर्म है, इसमें ऑप्शंस आए हैं: क्लाउड सर्विसेज, क्वांटम कंप्यूटिंग, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ऑप्शन एनालिसिस करेंगे। क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अमेजन मार्केट प्लेस होता है, वहाँ पे अपना आप उनकी मार्केट प्लेस यूज करते हो अपना, उनके आपके पास आपकी वेयर हाउसिंग वगैरह कर सकते हो, और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप। तो ऐसे क्लाउड में क्या होता है कि कोई भी बिजनेस है आप, तो अगर आपको इंटरनेट के थ्रू करना है तो वहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दो चीजें रिक्वायर्ड होती है। अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में काफी इन्वेस्टमेंट होता है, प्लस उसकी मेंटेनेंस के लिए भी आपको एक पूरा आईटी डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो इट इज कॉस्टली। तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या क्लाउड सर्विसेज ऑफर करती हैं कि वो सारी चीजें मेंटेन करें, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो है एज रेंट और मेंटेनेंस के लिए आप उससे उन्हें रेंट कर सकते हो, वो लोग ही मेंटेन करेंगे। तो वो होता है क्लाउड सर्विसेज। तो उससे क्यूबिट का कोई लेना देना नहीं। क्वांटम कंप्यूटिंग से हमें फील आ रही है कि हाँ क्यू क्यू मैच कर रहा है, बट अगर ये तो गैस करने वाला हो गया। बट अब नेक्स्ट पे आते हैं विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी अभी देखो आगे हम पूरा इसको डिफाइन करेंगे कैसे इसमें होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीजें। तो इसका पहले आंसर क्वांटम कंप्यूटिंग है। नॉर्मल जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या होता है, दो चीजें होती हैं, वन एंड जीरो। ठीक है, जब आप डेटा भी देखते हैं जब, तो क्या होता है जब डाउनलोडिंग स्पीड देखते हैं 10 Mbps, 20 Mbps, तो उसमें क्या आता है मेगा बिट्स। जो बिट्स होती है ना, वन एंड जीरो, उन्हें बिट्स कहते हैं। ठीक है, वन एंड जीरो में ही सारा कंप्यूटर सिस्टम हमारा काम करता है। ठीक है, अब क्यूबिट क्या है, क्यूबिट है क्वांटम कंप्यूटिंग। अब कंप्यूटर की स्पीड स्लो क्यों है, बिकॉज कंप्यूटर गोस ट्रायल एंड एरर। अगर उसे कोई कमांड दिया गया है तो सारे अप्रोचेस वो ट्राई करेगा, और उसके बाद जो सक्सेसफुल अप्रोच होगा वो अप्लाई करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है कंप्यूटर। बट क्वांटम में क्या है कि क्वांटम की डायमेंशंस बढ़ जाती है। तो क्वांटम में सुपर इम्पोजिशन होता है। सुपर इम्पोजिशन का मतलब कई बिट्स एक साथ काम करती है। हमने जितने भी, मान लीजिए 10 दरवाजे हैं, अगर कंप्यूटर है तो हर दरवाजा खोल के देखेगा रिक्वायर्ड डोर, जब हो जाएगा तो कहेगा कि सक्सेस। ठीक है, जो भी हमें रिक्वायर्ड डोर। क्वांटम कंप्यूटिंग का ये फायदा है कि क्वांटम में एक साथ सारे दरवाजे खोल के देख सकता है। तो जो भी रिक्वायर्ड दरवाजा होगा, तो इससे क्या होगा, कितनी 10 फोल्ड इसकी स्पीड बढ़ गई। 10 फोल्ड या कई फोल्ड, मतलब 1000 फोल्ड स्पीड बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो उससे एसोसिएटेड जो कंप्यूटर से एसोसिएटेड क्या थी, बिट्स। और क्वांटम कंप्यूटिंग की जब हम बात करते हैं तो उन्हीं बिट्स को हम कहते हैं क्यूबिट। ठीक है, तो ये क्यूबिट हो गया इसका आंसर। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर कंप्यूटर्स एंड क्वांटम कंप्यूटर्स बॉइल्स डाउन टू हाउ दे अप्रोच अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये मैंने समझाया। क्या रेगुलर कंप्यूटर ट्राइज टू सॉल्व दिस, सॉल्व प्रॉब्लम सेम वे यू माइट ट्राई टू एस्केप अ मेज। ठीक है, अब विजिबल लाइट कम्युनिकेशन में क्या आते हैं कि इट इज अ मेथड ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसमें कि हाई स्पीड। अब ये फैक्ट तो सबको पता है कि द स्पीड ऑफ लाइट जो है, सबसे ज्यादा किसकी स्पीड होती है, लाइट की स्पीड। अभी तक लाइट से तेज किसी की भी स्पीड मेजर नहीं की गई है। तो अगर लाइट की स्पीड इतनी तेज है तो उसका फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी उसी प्रॉपर्टी का हम फायदा उठा के विजिबल लाइट कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। विजिबल लाइट में भी डेटा को सुपर इम्पोज करके विजिबल लाइट कम्युनिकेशन यूज होता है। ठीक है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम 380 to 700 नैनोमीटर्स, ये भी समझाता हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, आगे। अब कंसीडर द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज: क्लोज सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी कैमरास,
रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिन्हें RFID टैग्स भी कहते हैं, ठीक है, गाड़ियों में लगाते हैं, जो भी टोल टैक्स पे इससे ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है। और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब तीनों को समझते हैं। सीसीटीवी हम सभी जानते हैं कि ये शॉर्ट रेंज पे ही काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड ऑफ द शॉर्ट रेंज डिवाइसेस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अभी कभी कभी नई टेक्नोलॉजीज आ गई है सीसीटीवी में, कि सीसीटीवी की जो फीड है उसे हम लोग अपने मोबाइल फोन्स पे भी देख लेते हैं, ठीक है, कहीं पे भी हो। बट वो कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। सीसीटीवी आप अ, जब लगाते हैं तो आपको क्लोज रेंज ही चाहिए, है ना, उसकी रेंज ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। वो जो वीडियो है उसका ट्रांसमिशन अलग टेक्नोलॉजी से होता है, ठीक है। तो क्लोज सर्किट टेलीविजन के उसमें नहीं आता है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये शॉर्ट रेंज हो गया। RFID भी जानते हैं शॉर्ट रेंज में ही काम करती है। जब भी टोल टैक्स वगैरह पे करते हैं, या फिर आपकी एम्प्लॉय आईडीज भी हो सकती हैं जो RFID ऑटोमेटिकली रीड हो जाए, अटेंडेंस वगैरह लग जाए। अब ये क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अभी जैसे आपके घर में एक वाईफाई लगा, ठीक है, उस वाईफाई से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है, सिंगल वाईफाई से। तो जो वाईफाई है वो हब हो गया, सेंटर, और उससे जितनी चीजें कनेक्टेड है वो डिवाइसेस उसके नोड्स हो गए, यानी कि एक नेटवर्क फॉर्म हो गया, ठीक है। आपका सेल फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, और आजकल टीवीज भी कनेक्टेड होते हैं, स्मार्ट टीवीज आते हैं, स्मार्ट वॉचेस, तो सारी चीजें, तो वायरलेस, ये सारी चीजें लोकल एरिया नेटवर्क, सिंपली लिखा है डायरेक्ट, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, तो लोकल एरिया में। और अभी सिर्फ ये भी नहीं कि आपको वायरलेस इसके लिए एक राउटर ही चाहिए, अभी उसी राउटर के थ्रू आप अपने फोन और लैपटॉप को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं जो कैमरा यूज कर रहा हूँ वो मेरा फोन का कैमरा है, एज अ वेबकैम। हाउ इज दिस पॉसिबल? इसी वाईफाई के थ्रू। वाईफाई का जो राउटर है वो मुझे वायरलेसली एक तार की तरह मुझे कनेक्ट कर दे रहा है, मेरा कैमरा लैपटॉप में भी यूजफुल रहेगा। तो ये है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो क्या हो गया, तीनों चीजें क्या है, शॉर्ट रेंज डिवाइसेस, शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजीज, ठीक। अब समझेंगे शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, और ये सारी चीजें होती कैसे हैं। अभी इन लोगों ने हमेशा सुनते हैं, कुछ साल साल में 2 साल में 2G स्पेक्ट्रम का वो भी बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ था 2012 में, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम के ऑप्शंस होने लगे, स्पेक्ट्रम के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम होती क्या है, ठीक, मेनली क्या है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वेबग्योर तो सबने सुना है। तो वेबग्योर क्या है, लाइट की स्पेक्ट्रम है। व्हाइट लाइट होती है, उसको जब हम प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं तो रेनबो में, तो उसमें सब 7 जो वेबग्योर हैं वो कलर्स निकल के आते हैं। तो क्या है कि एक ही व्हाइट लाइट के अंदर इतने सारी फ्रीक्वेंसी के अलग अलग, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है तो अलग अलग कलर वो नजर आते हैं। तो ये होती है एक सिंपल नॉर्मल वेव, ठीक है। वेव डायग्राम में सिंपली माउंटेन और वैलीज देखे आपने, एक माउंटेन टॉप है, ये वैली है, साइन और कॉस थीटा पड़ा होगा, तो ये साइनोसॉइडल वेव को बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें फैक्ट जो मेन मेमोराइज करने का है, कि जितनी कम आपकी वेवलेंथ होगी, जितनी कम आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ज्यादा उसकी वेवलेंथ होगी, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। और दूसरी चीज, कि जितनी कम आपकी फ्रीक्वेंसी, क्या है पहले फ्रीक्वेंसी बताया, तो ये देखिए इनके बीच का जो गैप दिख रहा है आपको, पहली पहले डायग्राम में वो ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी कम है। उतने ही गैप में ये कई बार, जो नीचे का डायग्राम है वो, कई बार साइनसोइडल वेव जो है, कई चीजें, कई कई बार क्रेस्ट और ट्रफ आ गए, तो वो हो गया हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। दूसरा फैक्ट याद करने का ये है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, उसमें डेटा तो हम उतना ज्यादा स्पीड से कैरी कर सकते हैं, बट वो शॉर्ट रेंज होगा, ठीक है। तो जितना भी आपकी हाई, अगर एमबीज बढ़ रही है आपकी, डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब वो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन हो रहा है। तो सेलफोन नेटवर्क में देखा है इसीलिए कि डेटा स्पीड स्लो होती है, 3G 4G तब तक। बट जब वाईफाई होता है, वाईफाई क्या है, शॉर्ट रेंज है, वायर के थ्रू आप तक पहुंचा है, ठीक है। बट एक लिमिटेड है, 20 मीटर्स आपके इंडोर्स और 30-40 मीटर्स आउटडोर्स, इतनी रेंज होती है।
वाईफाई नेटवर्क की फ्रीक्वेंसीज हाई होती है, इस वजह से डेटा तो ज़्यादा कैरी कर सकता है, ज़्यादा स्पीड से कैरी कर सकता है, बट उसकी रेंज जो है वो कम होती है। रेंज क्यों कम होती है? क्योंकि जितनी ज़्यादा, अब मान लो आप एक पार्क में घूम रहे हो, ठीक है, अब ऊपर वाली वेव की तरफ गए, ठीक है, तो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ज़्यादा टाइम लग गया, बट एनर्जी कम कंज्यूम हुई ना। बट नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में क्या है कि इतना ज़्यादा घूम लिए कि एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम है। तो एनर्जी ज़्यादा लगती है, इसका मतलब क्या है कि पावर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। अब आपको अगर कोई डेटा भेजेगा और पावर रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, तो सेलफोन नेटवर्क के थ्रू इतनी ज़्यादा डेटा नहीं भेज पाएगा। तो इसलिए पावर की कमी की वजह से हाई फ्रीक्वेंसी हमें ज़्यादा डिस्टेंस तक कवर नहीं कर पाती, ठीक है। ये वेव था। अब ये सारी चीज़ें, वेवलेंथ जितनी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है, पहले सबसे पहले हम किलो हर्ट्ज में बात कर रहे हैं, 9 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज मतलब 1000 हर्ट्ज, ऐसे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज का कोई नहीं, हर्ट्ज बस यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। तो 9, 10 या 100 किलो हर्ट्ज इनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूज टू ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविजन के लिए ये यूज होती है, ठीक है। फिर और डेंस हो जाएगी तो माइक्रोवेव्स में, ठीक है, टेलीफोन्स में, ऐसे जितनी ज्यादा ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा उसके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। एक्स रेज और गामा रेज तो आप लोग को पता ही है, वो हार्मफुल भी है। तो ये एक वेव डायग्राम, ठीक है। और इसको देखो, याद नहीं करना, बस मैं समझा देता हूँ। ये एक चार्ट है, ये क्या है, ये जो लो फ्रीक्वेंसी है, इसमें हम जैसे नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस, सबसे पहले क्या हुआ, नॉर्मल हम सीडीएम में या नॉर्मल फोन यूज करते थे कीपैड वाले, तो कॉल और टेक्स्ट मैसेजेस कर लेते थे। कॉल और टेक्स्ट मैसेजेस करने के लिए हमें इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए होती थी। तो यानी कि सिंपल डेटा के लिए हमें फ्रीक्वेंसी रेंज कम चाहिए, ठीक है। तो जितना ज्यादा सिंपल डेटा होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी पे हम उसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा होगा उतना ज्यादा हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, ठीक है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी की ही बात कर रहा हूँ, जिसमें हम मोस्टली आजकल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा ज्यादा बढ़ता जाएगा, देखिए हमने उस पर भी देखा है, कभी पुरानी कलर टीवीज आती थी तो VHF UHF ये चीजें आती थी, उनके प्लग्स आते थे पीछे, ठीक है। तो जब वीडियो आ गया तो वीडियो के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, तो टेलीविजन कम्युनिकेशन के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी लगने लगी, ठीक है। अब क्या आ रहा है, 3G हो गया, 4G हो गया, अब हम 5G की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 5G आएगा तो हमें उतनी ही ज्यादा और फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, बट हमें ये पता है कि जितनी हाई फ्रीक्वेंसी है उतना ही उसका रेंज लो। बट अब तो हर घर में पहुंचाना है हमें 5G, तो कैसे होगा? सेल टावर्स, जो नॉर्मल सेल टावर्स हैं, उनका डिस्टेंस तो आपको पता है कि काफी काफी डिस्टेंस पे होते हैं। हर कोने पे सेल टावर्स तो होते नहीं है, ठीक है। इवन 4G भी आ गया, फिर भी सेल टावर्स के डिस्टेंस उतना कम हुए नहीं। अब 5G आएगा तो ऐसा तो नहीं कि हर रोड के कॉर्नर पे एक टावर लग जाएगा। 5G की स्पीड, अब रिक्वायरमेंट तो यही है थियोरी के हिसाब से, ये हाई फ्रीक्वेंसी है, डेटा की स्पीड बढ़ानी है। डेटा की स्पीड बढ़ाने के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। इसका मतलब कि जो टावर्स के बीच का डिस्टेंस है वो कम होना है, टावर्स की डेंसिटी जो है एरिया वाइज बढ़नी चाहिए। तो हम इसे अचीव कैसे करेंगे कि स्मॉल सेल्स, तो सेल टावर बोलते हैं ना, तो उन्हीं के स्मॉलर वर्जन्स जिन पे एक बैटरी होगी, जैसे कि वाईफाई के राउटर्स लटके रहते हैं जगह जगह, तो उसी तरह से जो नॉर्मल पोल्स में, लाइट पोल्स में भी, गली के किनारे पे भी, वैसे 5G के जो है स्मॉल सेल ये लगाए जाएंगे, ठीक है। ये लगाए जा रहे हैं 5G, तो इसीलिए लगाए जा रहे हैं। स्मॉल सेल की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी भी करेगा, हाई डेटा स्पीड्स होगी, तो स्मॉल सेल टावर्स की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम, अब इसीलिए स्पेक्ट्रम जो, जैसे हमें होता है स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है इसी को हम स्पेक्ट्रम कह देते हैं। अलग अलग है, कोई विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट की स्पेक्ट्रम अलग है। स्पेक्ट्रम मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसमें कि विजिबल लाइट हमें दिखती है, ठीक है। ऐसे इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड लाइट है, उसकी उसकी फ्रीक्वेंसीज अलग होती है, उसकी एप्लीकेशन, जैसे इंफ्रारेड के क्या एप्लीकेशन होते हैं, रिमोट कंट्रोल जो आता होता है आपका, वो इंफ्रारेड यूज करता है। तो इंफ्रारेड क्या हो गया, शॉर्ट रेंज,
ठीक है, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अभी जैसे हमने डायग्राम में देखा, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, तो जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन पॉसिबल है उससे। ठीक है, अभी फैब का ही न्यूज है कि अब फिर से कुछ बैंड्स, ये बैंड गया, ये फ्रीक्वेंसी, ये वाली जो फ्रीक्वेंसीज है इनकी बिल्डिंग होगी। 800, 900, ये मेगा हर्ट्स में है। 900, 1800, 2100, 2300। अब ये याद नहीं करना कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज में, बट मोस्टली क्या है कि ये जो कम रेंज वाली होगी। अब जो भी स्पेक्ट्रम का ऑप्शन होता है तो दो चीजों के लिए होता है, क्योंकि 5G सर्विसेज आपको सिर्फ डेटा तो प्रोवाइड करेगा नहीं, वॉइस कॉल भी करनी है आपको, टेक्स्ट मैसेजेस भी होंगे उसमें। ठीक है, तो उन्हें दोनों बैंड्स लगेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी भी, लो फ्रीक्वेंसी भी। तो स्पेक्ट्रम में जो भी उन्हें फ्रीक्वेंसी सेल करेंगे वो दोनों चीज, लो फ्रीक्वेंसी 800, 900, 1800, ये भी उन्हें खरीदना होगा। और अगर हायर डेटा प्रोवाइड करना है, स्पीड ज्यादा प्रोवाइड करनी है, तो जो बड़ी फ्रीक्वेंसीज है गीगा हर्ट्ज में, वो भी खरीदेंगे। तो ये जो है सेल के लिए मई में आएगा। ठीक है, तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं कि फर्म से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन करता है। दूसरी चीज, यूनिफाइड लाइसेंस, मतलब कि मान लो दो फर्म मिलके लाइसेंस खरीदना चाहती हैं, उसी स्पेक्ट्रम को शेयर करना चाहती हैं। ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी रेंज को दो फर्म मिलकर खरीदना चाहते हैं, तो यूनिफाइड लाइसेंस। अगर इंडियन फर्म है दोनों, तो दोनों मिलकर खरीद सकती हैं। बट जो फॉरेन एप्लीकेंट है, वो दो फॉरेन एप्लीकेंट मिलके ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, उन्हें एक इंडियन कंपनी अक्वायर करनी पड़ेगी, तब वो खरीद सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो स्पेक्ट्रम ऑप्शन हुआ था, वो हुआ था 2022 में। ठीक है, 5G का नया नया लॉन्च हुआ था, तब ये ऑक्शंस हुए थे, और ऑक्शन में लगभग 71% जो है स्पेक्ट्रम सेल हो गई थी, और कुछ बची थी जो दोबारा से इस वाले ऑक्शन में फिर से ऑक्शन के लिए डाली जाएगी। ठीक है, ये था स्पेक्ट्रम सेल। तो हम आ जाते हैं 5G। अब जैसे मैंने बताया था 5G के बारे में, 5G विल यूज अ मिक्स ऑफ लो, मिड एंड हाई बैंड। ये समझ आ गया तीनों चीज किस लिए? लो टेक्स्ट मैसेजेस कॉल, मिड है लो, ताकि लो स्पीड डेटा, लो स्पीड नहीं, लो रेजोल्यूशन डेटा। ठीक है, हाई बैंड क्यों चाहिए होगा? अब हम लोग HD 4K वीडियोस या ऐसे ऐसे वीडियोस में जो कि बहुत ही ज्यादा MBs कंज्यूम करते हैं, वो डेटा भी हमें 5G पे चाहिए। तो उसके लिए हमें फिर हाई फ्रीक्वेंसीज भी चाहिए होगी। ठीक है, हाई क्वालिटी डेटा के लिए। ठीक है, ये तीन चीजें। फाउंडेशन के लिए लो बैंड होगा, मिड बैंड में क्या होगा? कवरेज बढ़ाने के लिए, यही कॉलिंग और टेक्सटिंग का कवरेज बढ़ाने के लिए जो और सेल टावर्स लगा सकते हैं, ताकि घर के बेसमेंट में भी थोड़ा नेटवर्क आए। ठीक है, हाई बैंड स्पेक्ट्रम विल एनहेंस दोस हाई कैपेसिटीज, हाई बैंड में इन्हें डेटा के लिए, हाई स्पीड डेटा के लिए, हाई क्वालिटी डेटा के लिए। ठीक है, अब हमने जैसे वो देखी थी लाइट की, कि उसमें दिया था रेंज दी थी नैनोमीटर्स में। ठीक है, कि 700, और ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है, 700 नैनोमीटर्स और ये लाइट की वेव क्या रेंज होती है? जैसे मैंने, फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज में। ठीक है, तो वो जो एक क्रेस्ट और ट्रफ जो ऐसे से ट्रैवल करती है, उसके बीच का जो गैप है, वो एक हर्ट्ज, ऐसे दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, पर सेकंड कितना वो ट्रैवल कर सकती है, उस हिसाब से हम काउंट करते हैं। ठीक, वेवलेंथ उसका एकदम ऑपोजिट होती है। तो वेवलेंथ होती है मीटर्स में, मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में। ठीक है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो वो हो गया नैनोमीटर्स में। तो गीगाहर्ट्ज में हो गया, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर्स में हो गई। अब वेवलेंथ का काम क्या है? अब वेवलेंथ जो है, अब जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा वैसे ही, बट वैसे समझने के लिए समझ लो कि जो हमने वेव्स देखी ना, उसके ऊपर ही जो हमारा डेटा है उसको वन और जीरो के फॉर्म में पहले जब मशीन में जाता है, जैसे मशीन मतलब ये मोबाइल फोन में आपने वॉइस डाली, तो वॉइस जो है वो बिट्स के फॉर्म में, वन जीरो और इसके फॉर्म में डिकोड होगा। ठीक है, फिर वो जो वेव थी उसके ऊपर वो भी वेव के फॉर्म में, ऐसे पिगी बैक, जैसे एक टेम्पो पे आपने सामान लाद दिया। ठीक है, उसकी तरह वो डेटा की तरह, फिर वो टेम्पो जाएगा आगे, रिसीवर के पास जाके वो अनलोडिंग होगी, फिर उसे बिट्स को साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट करके
रिसीवर तक दिया जाएगा। और ये सब बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स में होता है, तभी आपको लेटेंसी दिखती है। लेटेंसी कहते हैं कि हमने जो बात बोली आप तक पहुंचने में कितना टाइम गैप लग रहा है, उसे लेटेंसी बोलते हैं। ठीक है। तो इसी लेटेंसी को कम करने के लिए एकदम ही जैसे ही आपने बोला वैसे ही पहुंच जाए, इसके लिए स्पीड्स टेक्नोलॉजीज बढ़ाई जा रही है। 5G वगैरह जो है लेटेंसी बहुत कम कर देगी। ठीक है, बिल्कुल भी गैप नहीं होगा, यहाँ से आपने हल्की सी बात बोली वहां तुरंत बिना टाइम गैप के पहुंचा। ठीक है। तो ये क्या, 5G विल ऑल्सो रिड्यूस लेटेंसी और द डिले दैट occurs when data is transmitted across distances to nearly zero। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस हैं 5G के। ठीक है, तो 5G के बारे में जो एग्जाम्स ओरिएंटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कि 5G का जो बैंड है, अगर क्वेश्चन में फॉर्म में आए कि 5G का क्या होगा, तो हाई फ्रीक्वेंसीज बैंड जैसे आप देखेंगे। ठीक है, तीनों चाहिए होगा। अगर इसमें क्वेश्चन में भी लिखा होगा कि ये ऐसे भी कंफ्यूज कर सकते हैं कि 5G रिक्वायर्स ओनली द हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तीनों चीज चाहिए। 5G टेक्नोलॉजी की जब बात कर रहे हैं, लो मिड और हाई फ्रीक्वेंसी तीनों चीज चाहिए होगी। ठीक है, 5G विल रिलाई ऑन द सेल टावर्स ऑफ, जो पहले से सेल टावर्स से नहीं, स्मॉल सेल्स भी हमें लगेंगे। ठीक है, उनके लिए हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 5G का, और 5G की स्पीड जो है 4G से कितनी ज्यादा होगी, तो 100 फोल्ड है। ठीक है, अभी का जो डेटा है, अभी जो मैक्सिमम स्पीड रिकॉर्ड की गई है वो है 312.2 Mbps। ठीक है, तो ये 5G की रिसेंटली रिकॉर्डेड स्पीड है। इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया जो ये इंटरनेट स्पीड में 72 कंट्रीज के पीछे था, अभी टॉप 10 में 5G के लॉन्च की वजह से टॉप 10 में आ गया है। ठीक है, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स 5G के। ठीक है, और इससे एसोसिएटेड टर्म्स, क्योंकि जैसे अपने क्वेश्चन देखा था, अभी क्यूबिट पूछ लिया, क्यूबिट इज एसोसिएटेड विद सिंपली क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ऐसे ये टर्म्स हैं जो 5G से एसोसिएटेड है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो टर्म्स हैं किससे एसोसिएटेड, 5G से, 4G से, वाईफाई से। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन के कौन से। तो एक हो गया मीमो। ठीक है, समझना नहीं क्या होता है ये सब ज्यादा डिटेल में नहीं है, तो फिर एक किताब भी लिख जाएगी इस पर। मैसिव मल्टी यूजर आउट मल्टीपल आउटपुट, ठीक है, इनेबल्ड नेटवर्क। ये स्मॉल सेल स्टेशन, जैसे मैं बताया किस लिए, डेटा स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, मोबाइल एज कंप्यूटिंग ब्रिंग्स क्लाउड कंप्यूटिंग क्लोजर टू द यूजर। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग लाने के लिए ये भी 5G से एसोसिएटेड है। बीम फोर्सिंग, बीम फोर्सिंग यानी कि स्पीड बढ़ाने के लिए भाई हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि जो ज्यादा डिफ्रैक्टेड नहीं होगा डेटा, तो इंटरफेरेंस कम होगा। ठीक है, जितना ज्यादा डेटा फैला होता होता है उससे इंटरफेरेंस ज्यादा होता है आसपास की नॉइस से और वेव से, क्योंकि वेव्स देख रहे हो हमें तो नहीं दिखती है, बट इतना ज्यादा कनेक्शन, क्योंकि वायर्स नहीं है तो हमें दिखता नहीं, वायर्स होते तो हमें दिखता है कि कितना ज्यादा मेस जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। तो वो इंटरफेरेंस कम करने के लिए बीम फोर्सिंग। ठीक है, 5GIF ये क्या है, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फॉर्म किया है 5G इंडिया फोरम। ठीक है, ये 5G को इंडिया में और बढ़ाने के लिए, तो सेल्युलर ऑपरेटर्स इससे एसोसिएटेड है। और सबसे पहले ये जो 5G पॉलिसी आई थी 2018 में, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी लेज आउट द ऑब्जेक्टिव्स विद रिस्पेक्ट टू 5G सर्विसेज। अब इसमें एक आता है कि स्टैंड अलोन और स्टैंड अलोन 5G क्या होते हैं। ठीक है, अब स्टैंड अलोन में क्या होगा कि जो टेक्नोलॉजीज हैं वो सिर्फ जो 4G पर रिलाई नहीं करेगी। जो 4G से एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज थी, अपने फोन में देखते हो, जब भी हम 4G डेटा यूज करते हैं तो LTE लिख के आता है ना। तो LTE क्या है, उससे 4G से एसोसिएटेड है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन कहते हैं इसको। तो वो उसका जो भी हार्डवेयर वगैरह है उसको यूज ना करके सिंपली अपने जो नए हार्डवेयर पे, अब उससे डिसएडवांटेजेस भी हैं क्योंकि सब डिवाइसेस नए चाहिए होंगे, नए मोबाइल फोन चाहिए तो हमें, है ना। हमारे पुराने मोबाइल फोन उस पर काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो बट अर्लियर जो स्टैंड अलोन नहीं होते उसमें क्या फायदा रहता है कि थोड़ा सा 4G इनेबल्ड जो फोन थे उसमें भी थोड़ा सा हम 5G का फायदा उठा सकते थे। बट स्टैंड अलोन नेटवर्क की वजह से
हमें नए मोबाइल नए डिवाइसेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इट रिप्लेसेस द LTE नेटवर्क। 4G से जो एसोसिएट जो था, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन नेटवर्क जो था 4G का, उसको रिप्लेस करेगा। इंडिपेंडेंट, तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑपरेशन। जो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उससे एसोसिएटेड कुछ भी। ठीक है। जैसे विजिबल लाइट की हमने बात की थी अभी। विजिबल लाइट का हमने देखा कि एक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है। विजिबल लाइट की स्पीड काफी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और लाइट की स्पीड तो मैक्सिमम हाई है, सबसे टॉप स्पीड लाइट की है। तो VLC यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 टू 780 नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो ये इसका याद कर लो कि ये इसी रेंज में होती है। 350 टू 780 नैनोमीटर्स इसकी वेवलेंथ होती है लाइट की। ठीक है, तो ये इसका बैंड हो गया। बैंड क्या होता है, वही जिस रेंज में लाइट आता है, विजिबल लाइट दिखती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है, वो उसका रेंज हो गई। बैंड मतलब रेंज। ठीक है। VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। हाई फ्रीक्वेंसी है, लॉन्ग रेंज नहीं। ठीक है। वायर्ड होता तो लॉन्ग रेंज हो जाता। ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क समुद्र के नीचे भी बिछाए गए हैं, तो उससे VLC टेक्नोलॉजी यूज की गई, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। बट जब वो वायरलेस की बात करें, तो वायरलेस है, हाई फ्रीक्वेंसी है। हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ, है ना। दूसरा हाई फ्रीक्वेंसी का ऑपोजिट हम क्या कह सकते हैं, लो वेवलेंथ। लो वेवलेंथ वाली है, इसका मतलब कि लॉन्ग रेंज में यूज नहीं होंगी, शॉर्ट रेंज में, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में यूज होगा। VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ। बिल्कुल, ब्लूटूथ की स्पीड तो हम लोग ने देखी है, तो उसकी उससे तो काफी तेज है। ठीक है। VLC हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस। तो VLC की स्पीड काफी ज्यादा है। ठीक, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा, उतना इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी कम होती है। ठीक है। तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछे तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उतना कम उसमें इंटरफेरेंस। उसकी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसकी फ्रीक्वेंसी VL काफी ज्यादा है लाइट की, तो इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस काफी कम होगा। तो इसमें 2 एलिमिनेट हो जाता है, तो आंसर हमारे पास बचता है सिंपली सी। ठीक है। तो ये हमने 5G के बारे में पढ़ लिया। कल वो काफी टेक्निकल था। आज का की वेवलेंथ क्या होती है, उसके बीच में फ्रीक्वेंसीज क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है। बट एज UPSC एस्पिरेंट हमें क्या समझना था, स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम का क्यों ऑप्शन होता है। हम स्पेक्ट्रम ऑप्शंस पढ़ते हैं, बट स्पेक्ट्रम क्या है ये नहीं पता। अभी हमसे अगर स्पेक्ट्रम पूछ रहे, रेडियो फ्रिक्वेंसी की स्पेक्ट्रम होती क्या है, तो ये होती है स्टार्ट से रेडियो रेडियो कम्युनिकेशन होता है, विजिबल लाइट होती है, इंफ्रारेड होता है, उसमें माइक्रोवेव होती है, एक्सरेज होती हैं, और सबसे टॉप टॉप फ्रीक्वेंसीज जो होगी वो गामा रेज की होगी। ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की, जो रेडियो एक्टिव भी है। ठीक है, तो गामा रेज को हम क्या कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं हार्मफुल टू ह्यूमंस। ठीक है। मेडिकल फील्ड्स में हमने कैंसर सेल को किल करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, बट वैसे कम्युनिकेशन के लिए कि हाँ हमें बहुत ही हाई वैल्यू डेटा या हाई रेजोल्यूशन डेटा ट्रांसफर कर, तो हम टॉप जो भी टॉप फ्रीक्वेंसी है उसको यूज करें। बट ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसीज क्या है, हार्मफुल। नॉट इवन टू, जब हमें जब हम मिड लेवल या लो लेवल फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं, तो भी कहा जाता है कि दे आर हार्मफुल टू बर्ड्स। जहां जहां सेल टावर्स है, वहां से बर्ड्स माइग्रेट करते हैं। तो फिर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, उसका हार्मफुल इफेक्ट्स भी बढ़ते जाएंगे। एक्सरेज के बारे में ये कहा जाता है, आप मल्टीपल एक्सरेज कराते हैं, तो दे आर हार्मफुल टू योर हेल्थ। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज होती है उसमें। तो वैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी हम लिमिट कहाँ तक कर देते हैं, कि हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन में इंफ्रारेड भी हम कर लेते हैं, लाइट कम्युनिकेशन भी हम कर लेते हैं। ठीक है, बट लाइट तक हम, और इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट भी हम जानते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो है सन की, वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। बट अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी का भी यूज है, ये बता सकते हैं अल्ट्रावायलेट, कहीं देखा हो कि UV रेज का कहाँ यूज सर कोविड में डिवाइसेस बनी थी क्लीनिंग के लिए। है। UV मतलब के यूवी अभी जो क्लेंजिंग के लिए, माइक्रोब्स वगैरह मारने के
तो यू जो भी फ्लोरेसेंट आपको अगर कोई अ, वो बनाना है फ्लोरेसेंट इंक, या जब नोट देखें नॉर्मल करेंसी नोट्स, तो करेंसी नोट्स की जो ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए उसको क्या यूवी रेस के अंदर, यूवी लैंप के अंदर रखते हैं ना, तो उसके लिए यूवी लाइट यूज होती है। तो अगर ये होगी क्या यूवी लाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, तो नहीं, यूवी लाइट कम्युनिकेशन के लिए नहीं, बट उसके अदर एप्लीकेशंस हैं। ऐसे माइक्रोवेव्स है, माइक्रोवेव तो हमने बस उसमें ही देखा है कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी से हम खाना बनाते हैं माइक्रोवेव्स में, ठीक है, बट वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होती है। माइक्रोवेव की एक रेंज होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो उस पर अगर कुकिंग होती है तो उससे कम्युनिकेशन नहीं होता। तो माइक्रोवेव क्योंकि लो लो रेंज में आता है, इसलिए कम्युनिकेशन के लिए यूज हो सकता है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स कम है, ठीक है। But अगर हार्मफुल होता तो आप माइक्रोवेव के अंदर हाथ डाल के आप खाना नहीं निकाल सकते। तो ये थी रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड का जैसे मैंने एक रिमोट बताया, दूसरा क्या है, इंफ्रारेड कैमराज होते हैं, ठीक है, अपनी क्रॉप्स के लिए, क्रॉप का जो सैटेलाइट, जो लो लो ऑर्बिट में सैटेलाइट्स होती है, उनमें इंफ्रारेड कैमराज होते हैं, ठीक है, वो इंफ्रारेड रेंज को यूज करते हैं उसके थ्रू मैपिंग ऑफ, जियो स्पेशियल मैपिंग जो होती है उसके लिए इंफ्रारेड। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो गवर्नमेंट के ये जियो स्पेशियल सैटेलाइट्स में हो रहा है, इंफ्रारेड रेंज में हो रहा है, ठीक है। विजिबल, वो विजिबल नहीं है, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम। अब ये भी होता है कभी, अगर आपको आपको नहीं पता है तो ये भी पूछ ले, क्या विजिबल लाइट में कम्युनिकेशन होता है, कि अगर कभी नहीं पढ़ा तो थॉट ये था कि टॉर्च से तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बट होता है। मेथड्स अलग होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल बोलते हैं उसके अंदर वही एनकोडिंग, जैसे मैंने समझाया कि एनकोडिंग कैसे होती है। अगर मान लीजिए लेटर ए है, ठीक है, हमारे पास कंप्यूटर्स में सिर्फ दो चीजें, वन एंड जीरो, ठीक है, तो अगर हमने ए को असाइन कर दिया वन जीरो या जीरो वन, ठीक है, तो जीरो वन जहां भी होगा वो ए होगा। तो ऐसे ही ये एनकोड कोड बना दिए जाते हैं, हर लेटर का, हर वीडियो का, जो भी अलग अलग तरह का डेटा है उसकी कंप्यूटर में बिट्स के फॉर्म में, बाइनरी बिट्स के फॉर्म में इनकोडिंग हो जाती है, ठीक है। वही ट्रैवल करता है थ्रू वेव्स, और वो जाके कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ से एनकोड होते हैं, वहां जाके डिकोड होते हैं अलग अलग डिवाइसेस, ठीक है, ऐसे ट्रैवल करते हैं हमारा डेटा। तो आज ये कॉम्प्लिकेटेड में से इतना ही था। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्या चीजें और समझनी है। हाँ कृति बोल। सर एक आपने डिस्कस किया सिंपल डेटा और कॉम्प्लिकेटेड डेटा, हम्म। तो ये दोनों क्या है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? व्हाट सिंपल डू डेटा, मीन डेटा? सिंपल डेटा मान लीजिए वॉइस है, यहाँ वॉइस बहुत ही कम केबी आपकी कंज्यूम करती है, कम फॉर्म, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज है, आपको सिंपली टेक्स्ट मैसेजेस लिखना है, ठीक है, तो टेक्स्ट मैसेजेस जो है वो सिंपल है, ठीक है। ओके। अब हाई रेजोल्यूशन वीडियोस है ओके। 4K में, ठीक है, वीडियो में क्या है, डायमेंशंस बढ़ जाते हैं, ऑडियो भी है, मूविंग पिक्चर्स भी है, टेक्स्ट भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये वीडियोस क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड कॉम डेटा हो गया, ठीक है। तो सिंपलेस्ट में टेक्स्ट आ गया, वॉइस आ गया, ठीक है, और जो कॉम्प्लिकेटेड में हाई रेजोल्यूशन वीडियोस हो गया, ठीक सर एक क्वेश्चन और था, है। जैसे ये बैंड का ऑप्शन होता है, तो बैंड इज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ना, हाँ, बट दे आर रिप्रेजेंटेड एज 800 900 मेगाहर्ट्ज, तो इसका क्या मतलब? 800 मेगाहर्ट्ज इज 800 टू 899 मेगाहर्ट्ज, वो रेंज रेंज है? ये है। हाँ, सिर्फ वहां से वहां तक, सिंपल रेंज। जो अच्छा। 2800 है तो 2800 उसकी स्टार्टिंग बैंड है, ठीक है। अब जैसे बैंडविड्थ समझा है, तो बैंडविड्थ अगर बढ़ती है, ठीक है, स्पीड और बैंडविड्थ में अंतर होता है। मान लो एक टैप खुला हुआ है और एक टैप से थोड़ा सा पानी आ रहा है, ठीक है, उसका स्पेस कम है, स्पीड उसी को रखते हैं, लेकिन नल से जो पानी आने की स्पीड है सेम है। अब वही टैप मान लीजिए उसका स्पेस बढ़ गया, पानी ज्यादा आ रहा है बट स्पीड वही है, ऐसे ही बैंडविड्थ होती है, ठीक।
बैंडविड्थ, ज्यादा बैंडविड्थ होने का मतलब होता है कि वो एक टाइम पे ज्यादा डेटा कैरी कर सकता है। तो कभी भी आपके जैसे वाईफाई कनेक्शंस लगते हैं, तो उसमें अगर बैंडविड्थ बताते हैं आपको, और स्पीड स्पीड वही सेम रहेगी कि डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो दिखा रहा है कि 10 Mbps है, 20 Mbps है, बट बैंडविड्थ बढ़ गई। बैंडविड्थ बढ़ने का मतलब कि हम हाई क्वालिटी डेटा आपको दे सकते हैं। ठीक है, बड़ी चीज़ है, उसी स्पीड पे आपको दे सकते हैं। ठीक है, बैंडविड्थ बढ़ाने का मतलब यही होता है कि अब हम धीरे धीरे बेटर क्वालिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक, तो आप कभी भी आप नॉर्मली अगर वाईफाई कनेक्शन भी लगवाएं तो बैंडविड्थ पूछ लें। वैसे बैंडविड्थ बढ़ने से फायदा क्या होता है कि आपके अगर डिवाइसेस ज़्यादा कनेक्टेड है तो हर कोई उस बैंडविड्थ में से कुछ ना कुछ लेगा। तो इस वजह से लगता है कि हमारी स्पीड स्लो हो गई। अगर बैंडविड्थ कम है, ठीक है, मान लीजिए आपकी बैंडविड्थ जो है 10 मेगा हर्ट्ज है, तो उस बैंडविड्थ में अगर 10 लोग जुड़े हुए हैं तो वो डिवाइड होगी सब में, तो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि स्पीड कम हो गई। तो वहीं पे अगर कोई 100 मेगा हर्ट्ज की बैंडविड्थ है तो सब में 10-10 बढ़ जाएगी, अगर 10 डिवाइसेस कनेक्टेड है। ठीक है, तो स्पीड ज़्यादा लगेगी। तो सिंपली बैंडविड्थ जितनी बढ़ेगी तो डेटा उतना बढ़ेगा। क्वालिटी स्पीड, इस बैंडविड्थ बढ़ने का मतलब स्पीड बढ़ना नहीं होता, स्पीड कांस्टेंट भी रह सकती है, पर ज़्यादा बैंडविड्थ से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा क्वालिटी आपको मिल सकती है। ठीक है। तो सर हाई बैंडविड्थ का मतलब है कि हाई फ्रीक्वेंसी हाई या फ्रीक्वेंसी सुपर नहीं, डिविजन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जहाँ आप ज़्यादा अलग अलग फ्रीक्वेंसी, हाई सेगमेंटेड। हाई फ्रीक्वेंसी नहीं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज की आपको इतनी, जैसे बताया ना, जैसे फ्रीक्वेंसी की रेंज है आपको 2100 मेगा हर्ट्ज से 2120 मेगा हर्ट्ज तक, इतनी आपको एलोकेट किया हुआ है। जो डेटा आएगा इसी के थ्रू आएगा। ठीक है, 2110 से 2120, तो आपको 10 हर्ट्ज के बीच में डेटा आ रहा है। अब आपको अगर 2100 से 2200 मिल जाता है तो आपके पास हाईवे, समझ लो हाईवे, अब मान लो दो रोड्स हैं, तो ट्रैफिक कितना जा सकता है, उसी को अगर 10 लेन कर दिया हमने, तो गाड़ियों की स्पीड तो वही रहेगी लेकिन नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ जाएंगे ना। वही व्हीकल जो इस पे जा रहा था, ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, उनको हम दूसरे ट्रैफिक पे डाइवर्ट कर देंगे, तो सारी चीजें और स्मूथली चलने लगेंगी। ठीक है, तो स्पेस बढ़ाने, इसका मतलब होता है स्पेस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, सिर्फ आपके डेटा के लिए डेटा का स्पेस बढ़ा रहे हैं कि ज्यादा डेटा आ जाए। सर, हम्म। मतलब हाई बैंड स्पेक्ट्रम और बैंडविथ दोनों अलग अलग चीजें हुई ना। हाँ। क्योंकि बैंडविथ मतलब हम लोग स्पेस बढ़ा रहे हैं और हाँ, बैंडविड्थ का मतलब साइज, जैसे मैंने बताया कि 100 to 200, अगर 200 - 100 करेंगे तो 100 जो है वो है बैंडविड्थ करेक्ट साइज है। ठीक है, और हाई बैंड यानी कि हम हाई फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे यानी हम स्पीड बढ़ा रहे हैं। हैं। हाँ, यहाँ पे विड्थ, विड्थ नहीं लिखा हुआ है ना, या विड्थ। नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो बस ठीक है सर। विड्थ नहीं है मतलब से। ओके। तो ये टेक्निकल टर्म्स इसीलिए बता रहा हूँ, टेक्निकल टर्म्स कभी कभी जब क्वेश्चन आता है तो टेक्निकल टर्म्स की अगर हमें डेफिनेशन पता होती है तो उससे भी हम थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं। मान लीजिए एग्जैक्टली ना पता हो तो इन्फॉर्म्ड गेस लगाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शंस एनालिसिस कर सकते हो इसके थ्रू, टेक्निकल टर्म्स से पता हो। इसके डीप में जाने के लिए बहुत कुछ है। मेरी इंजीनियरिंग का पूरा 2 3 4 सब्जेक्ट है ये। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की एक बुक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की एक बुक है। तो अ, उसको अगर पढ़ने बैठेंगे तो वो हमें करना नहीं, इसलिए रेलेवेंट चीजें मैं बता दी हैं। जो रेलेवेंट चीजें थी उसका एक पेज मैंने अलग से वो लगा दिया कि 5G से रेलेवेंट टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है उसको याद करने हैं। ठीक है, कि ये 5G से इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो पहले भी आए थे, क्यूबिट, जैसे क्यूबिट आया किससे एसोसिएटेड है, ऐसे क्वेश्चन पूछे। टर्म्स हमें याद करने हैं कि कौन से एसोसिएटेड, 5G से क्या एसोसिएटेड है, 4G से क्या एसोसिएटेड है। LTE पूछा गया, 5G में LTE डाल दिया मान लो ऑप्शन में, तो LTE आपको याद है 4G में ही। ठीक है, तो ऐसे ऐसे याद करना। ठीक है।
ठीक है, और किसी को कंफ्यूजन? सबके क्वेश्चंस खत्म? चलो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक दिन बाद। ठीक है, अगला थोड़ा सा मुझे लगा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए कि ध्यान से फिर से रीड कर लेना, क्योंकि कुछ देर बाद भूल जाओगे। रिविजिट कर लेना इसको, तो याद हो जाएगा। ठीक है, अगली बार थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लेके आए। सर चलो, डिफेंस वाले करा दीजिए, वो हाँ याद नहीं डिफेंस होते हैं सर। आएंगे, डिफेंस वाली। ठीक है सर डिफेंस और वो ऑर्बिट्स, हाँ, जियोसिंक्रोनस, PSLV PSLV सिंक्रोनस। सब स्टेशनरी। याद होंगे, पिछले में बायोलॉजी पे, जेनेटिक्स पे आया था। अभी 5G, सेलुलर नेटवर्क और कम्युनिकेशन पे, कम्युनिकेशन के बाद अभी स्पेस पे और डिफेंस पे। ठीक है, सबके टॉपिक्स एक एक टॉपिक्स ऐसे रैंडमली ऐसे कवर करेंगे। ठीक है, चलो then।